आप लोगों का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स। कल हम लोगों ने फिजिक्स में कुछ बातें किए थे। जो चर्चा कल हुई थी हम लोगों की, वो विभव की बात हो रही थी। किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम लोग कल देख रहे थे। आज विभव में ही एक और नया टर्म हम लोग देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, अब देखिए अभी तक हमने बिंदु आवेश लिया था और यहाँ डाइपोल मोमेंट लिया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव की बात हमने किया था। किसी एक बिंदु पर भी वैद्युत विभव की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। ये हमारा जो पॉइंट है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत विभव निकालना है। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों की वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उसको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, उसको आप तैयार रखेंगे तभी यहाँ पे काम हो पाएगा। और हम जानते हैं कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए, जैसे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लेते हैं। ये कार्य हम बहुत पहले से करते आए हैं। डेरिवेशन कक्षा जो 12 के बच्चे हैं वो तैयार करते चलेंगे, नहीं तो उनको दिक्कत हो सकती है। बोर्ड का एग्ज़ाम समय से होना है, इसलिए आप जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं जो डेरिवेशन फिजिक्स में दिए जा रहे हैं ज़रूर तैयार करते चलिए। लापरवाही किसी भी दिन मत करिए, नहीं तो आप जानिए आपका कार्य जानेगा। हमने एक बिंदु आवेश लिया यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इसके मध्य बिंदु का ओ कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो गई। क्लियर? ये हमारा एक क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने कहा नहीं कि माना एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, जिसके बीच की दूरी 2l है। क्लियर? 2l, इसके मध्य बिंदु की दूरी अगर देखें यहाँ से l और यहाँ से l। अब देखिए निरक्षी स्थिति पर विभव निकालेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जब भी आएगा तो हम बच्चों चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें या तो फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात करें, अच्छी और निरक्षी स्थिति पर ही इसकी चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर देखेंगे। पहला केस इसका क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव की। बहुत आसान सा केस है, आसान लगेगा जब आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विभव देखेंगे। किस स्थिति पर? अच्छी स्थिति पर हम वैद्युत द्विध्रुव के क्या देख चुके हैं? आप बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। क्लियर? और कभी कभी दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप परेशान हो जाएंगे अगर दोनों को अंतर नहीं समझेंगे। पता लगा पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और आपने लगा दिया क्या? वैद्युत विभव, तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब यहीं से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से बच्चों r दूरी पर हम क्या लेंगे? एक कोई बिंदु P ले लेंगे जिसकी पोजीशन मान के चलिए ये होगी। इसी P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर अगर हम कहें, इसको जब शुरू करेंगे डेरिवेशन तो आप लिखेंगे माना कोई एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू चार्ज हैं और जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक P बिंदु है, उसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र नहीं वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बात को आप याद रखेंगे। इतना आप भूमिका जब बना लेंगे तब आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों? आसान हो जाएगा। तब आप देखिए, अगर हम इस प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर देखें विभव या इसके कारण इस पे देखें विभव, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है कि नहीं? जब इसके कारण देखेंगे तो इस केस की चर्चा हम कर चुके हैं। ये पूरा r है, निकालना क्या है बच्चों? ये दूरी निकालना है, तो l इसमें घटा देंगे, ये आएगा r माइनस l। यानी कि प्लस q से p की दूरी कितना मिल गई? r माइनस l। और p से अगर माइनस q तक देखा जाए तो यहाँ की अगर दूरी हम देखें तो ये बच्चों क्या होगी? यहाँ तक r है, ये l है, तो ये हो जाएगी r प्लस l। अब आप विभव का सूत्र जानते हैं, सिर्फ लगाते चलेंगे दोनों बिंदु आवेशों के कारण और आप इसका मान निकाल लेंगे। बिंदु P की आवेश
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी P बिंदु पर क्या करेंगे, प्लस Q के कारण क्या देखेंगे, बोलिए, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर, किस बिंदु पर बच्चों, P बिंदु पर, P बिंदु पर क्या देखना है, वैद्युत विभव। क्लियर। तो वैद्युत विभव, उस पे हम इस पे V1 मान लेंगे, होगा इस पे क्या होगा, V2 होगा, इसके मतलब इसके कारण इस पे V1 होगा, इसी के कारण इस पे V2 होगा। तो विभव कहाँ देख रहे हैं, इस पे, इसके कारण देखा जाएगा तो V1। तो पहले हम प्लस Q चार्ज कारण देख रहे हैं, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर यह माध्यम K हो तो K भी लेके साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा, माध्यम K ले लिया जाएगा, इनटू, अब आप जानते हैं Q अपान क्या होता है, अभी अभी हमने वैद्युत विभव का सूत्र हाल में ही प्रूफ किया है, हमने बताया है आप लोगों को कि Q अपान R होता है विभव में, किसी बिंदु आवेश करण, किसी बिंदु पर विभव। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, दूरी यहाँ से R माइनस L है, तो दूरी को आप ले लीजिए R माइनस L, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यह देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर होती थी, लेकिन यह वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यह हमारा जो है वह स्केलर है, इसलिए यहाँ पर जब माइनस Q लेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या निकाल रहे हैं, P बिंदु पर, किस बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो ये क्या देगा बच्चों, ये देगा V2 इज इक्वल टू, V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही दूरी बदलेगी और सब सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q, क्या माइनस के साथ रहेगा, याद रखिएगा इसमें, क्योंकि माइनस Q यह पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R स्क्वायर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसकी दूरी क्या है, R प्लस L। क्लियर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। यानी समीकरण अगर हम अब बात करें, दोनों अलग अलग, यानी माइनस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला गया, प्लस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, P बिंदु पर कुल विभव की अगर बात करें पूरे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो यहाँ पर जो विभव मिलेगा वो मिलेगा V1 प्लस V2, कुल विभव। क्लियर। तो कुल विभव की अगर हम बात करें P बिंदु पर, यानी कुल विभवांतर या कुल विभव की अगर बात करें, तो V बराबर क्या देगा बच्चों, ये देगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इनका मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2, कहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से हम इनका मान इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा वैद्युत विभव मिलेगा, और इसी को हल कर लेंगे तो उसका जो व्यंजक प्राप्त होगा वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। बच्चों इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो V1 का मान क्या था, देखिए V1 का मान है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, बोलिए, R माइनस L। ये हो गया, प्लस लगाएंगे, लेकिन दूसरे समीकरण में अगर आप देखेंगे तो हम माइनस रहा होगा, तो उसको माइनस लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, बच्चों क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस टर्म को आप कॉमन कर दीजिए, दोनों में ये टर्म है, तो V बराबर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाइएगा, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसको प्रूफ किए थे, 1/R माइनस L, और माइनस लगाइए 1/R प्लस L। क्लियर। ये हमारा मिला। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाने चल रहे हैं ऊपर से, जिससे काम हमारा और आसान हो जाए करने के लिए। आप पॉइंट समझ रहे हैं क्या चल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और किस स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर बात कर रहे थे। तो आगे देखिए, अब आगे यह क्या देगा, ये देगा V बराबर, आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, Q है इसी के साथ, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे Q को अलग कर दीजिए, और यहाँ लिखिएगा, इसको हल करेंगे जब, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये देगा क्या, R प्लस L और माइनस R माइनस L अपान, ये देखिए ये A प्लस B A माइनस B, इसका फार्मूला होता है, बता चुके हैं। क्लियर।
इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हम कर चुके हैं। तो बच्चों हमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हम विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल ये निकालना सीख अगर लेंगे तो हमारा आधा सा आधा काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट माना जाता है। समझना आपको है, बताना मेरा काम। मैं हमेशा बताता रहता हूँ बच्चों को, आप सब लोग जानते हैं जो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं 11th में, मैं आप लोगों को पढ़ाता भी रहा हूँ। आप हमेशा देखते हैं कि फिजिक्स आपके लिए तब आसान हो जाएगी जब आप इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे। नहीं करेंगे तो आप जानिए, क्योंकि यह समय ऐसा है, एग्जाम समय से होने हैं, इसलिए कोर्स जितना दिया जा रहा है, जितना पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से तैयार करते चलिए। डेली एक डेरिवेशन मिल रहा है, जितने डेरिवेशन है उसकी एक अलग नोट्स बना लीजिएगा, वो मिल रही है, आप उसमें लिखते चलेंगे। हम चेक करेंगे जब स्कूल अगर खुलते हैं उसमें जरूर सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। नहीं तो आप इस तरीके से अपने खुद से मेहनत करिए, क्योंकि आप 12th में पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं आगे। अब क्या करना है, ये हो गया, इसको ब्रेक करिए तो ये मिलेगा क्या, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू क्यू, और ब्रैकेट में देखिए क्या मिलने वाला है। इसको, इस ब्रैकेट को खोलना है, r प्लस एल माइनस आर, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, इस माइनस कैसे में गुणा करोगे प्लस होगा, ये तो माइनस ही होगा। और ये क्या लिखा रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ब्रैकेट बना सकते हैं, नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। आर से आर को दीजिए काट, ये देखिए एल और एल जुड़ जाएगा तो ये क्या देगा, ये देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं जानता हूँ सब बच्चे इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी आसानी से आपको बताया जा रहा है, अगर अब भी आप नहीं समझ पाएंगे तो बच्चों आप जानिए। ये देखिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2ql अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक काम आपका आसान हो गया। अब यहाँ तक काम आसान हो गया तो इस चित्र को आप जरूर समझ गए होंगे। इसको हम हटाएंगे, हटाने से पहले इसका डेरिवेशन निकाल ही लेते हैं। अब आप जानते हैं P बराबर क्या होता है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने बताया था P बराबर क्या होता है 2ql। ले लीजिए इसी को, इसके स्थान पर P रख दीजिए, आप देखेंगे कि आपको P के फॉर्म में ये मिल जाएगा। अर्थात आगे देखिए क्या आ रहा है, बहुत आसान सा केस है, समस्त केसों को आप समझते चलेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये क्या दे रहा है, ये देगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या बच्चों, p अपान ये आया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर। अब इसी में आप जानते हैं कि l का मान जो है वह बहुत क्या है, छोटा है, किसकी तुलना में, r की तुलना में। ये कई बार हम बता चुके हैं, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए l को छोड़ देते हैं, उसको नगण्य मान लेते हैं, तो v बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और आप देखिए इंटू p अपान क्या मिलेगा बच्चों, आर स्क्वायर। इसका मात्रक आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं विभव का मात्रक बताया जा चुका है, बीमा भी निकाली जा चुकी है। आप सिर्फ क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चित्र हम मिटा जरूर दिए हैं, आप उसको बना लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। आगे देखिए, अगर यह निर्वात में स्थित हो तो k बराबर हम क्या पुट करते आए हैं 1, तो विभव जो मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति पर v = क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k का मान 1 हो गया तो ये मिला p अपान आर स्क्वायर। अर्थात v = बच्चों क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू p अपान आर स्क्वायर। मात्रक लिखना है तो लिख दीजिए, मात्रक आपको कई बार हमने इसका निकाल के बताया है, और आप जानते हैं इसके मात्रक को आप बोल्ट लिख देंगे। बोल्ट लिखने के बाद आप देखिए इसमें और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव में क्या अंतर है। मेन केस हमें ये देखना था, जो इसका अंतर है वो बहुत जरूरी है। जब हम किसी बिंदु आवेश पर देख रहे थे क्या वैद्युत विभव, तो वो दे रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R दे रहा था बच्चों। और जब यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण देख रहे हैं, ये बिंदु पर है किसी, देखिए इसको अंतर जितना हम समझ लेंगे किसी बिंदु पर, तभी काम हमारा आसान हो पाएगा। अगर हम इस अंतर को नहीं समझेंगे तो हमारा काम कठिन हो जाएगा। बहुत सरल सा डेरिवेशन है, तैयार जरूर रखिएगा, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे या वैद्युत क्षेत्र का विभव, एक डेरिवेशन आपको जरूर आएगा। उधर कूलाम के नियम में भी हमने पढ़ाया है, इस बात को आप अच्छे से समझे रहेंगे। जितने डेरिवेशन है उसको जरूर कंप्लीट रखिए। तो v = ये मिल गया। जब द्विध्रुव देखते हैं तो उसके लिए क्या
क्या मिला 1/4πε0 इंटू Q/R²। देखिए यही दोनों में अंतर है। ये जब द्विध्रुव की स्थिति, कौन सी स्थिति लिए थे बताइए, द्विध्रुव किस पे था, ये निरक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के लिए हमने लिया था निरक्षीय स्थिति पर। क्या बच्चों, वैद्युत विभव। क्या लिए थे, वैद्युत विभव। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप देखिए तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको बराबर ही मिलेगा। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि एक स्केलर है और एक वेक्टर है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है आप लोगों के लिए। इसलिए आपने यह प्रूफ कर लिया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वो भी कब, जब वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति पर हो। आगे हम इसके केस में निरक्षीय स्थिति भी देखेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि उसका सूत्र क्या प्राप्त होता है। तो जितने भी डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं सबको आप तैयार करना है। डेरिवेशन नहीं तो फिजिक्स नहीं, इस बात को याद रखिएगा। जब आपको डेरिवेशन नहीं आएंगे तो फिजिक्स में आप एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिखना बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने देखा कि एक वैद्युत द्विध्रुव लिए थे, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर एक पी बिंदु लिए और उसी पर हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर लिए। बच्चों हम वैद्युत विभव अच्छे तरीके से जानते हैं। वैद्युत विभव का मतलब ही होता है एक प्लस और एक माइनस चार्ज का आवेश होगा, उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L होगी, उसका मध्य बिंदु लेंगे, दोनों की दूरी निकाल लेंगे, उसी के अक्ष पर एक P बिंदु ले लेंगे और उसी पर हम क्या प्राप्त कर लेंगे, वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।